आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में सीमित कार्यकर्ता रहे मौजूद, बीजेपी ने कसा तंज। शासकीय कमला नेहरू महिला विद्यालय में युवा उत्सव का किया गया आयोजन। सागर रेंज के आईजी डीआईजी पहुंचे दमोह उद्यान एवं लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। धर्मपुरा के मुक्तिधाम में किया गया वृक्षारोपण। कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा इस यात्रा को निकाला जा रहा है। लगभग 4000 किलोमीटर की ये यात्रा है। दमोह में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। दमोह विधायक अजय टंडन, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा एवं अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप लारिया भी इसमें शामिल रहे। कांग्रेस कार्यालय से अंबेडकर चौक तक की यात्रा निकाली गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ इस यात्रा का समापन हुआ। कार्यक्रम में काफी सीमित कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब तक सूरज चांद रहे बाबा तेरा नाम रहेगा। गरम है भैया, गरम है। यात्रा का उद्देश्य पूरे देश और दुनिया को पता है कि किस तरीके से भारत में भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है, शांति को, और जो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और इस देश को एक करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उसी उद्देश्य से पूरे देश में कांग्रेस के लोग और देश के लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये कांग्रेस कार्यालय से जो रैली निकली है वह हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जगह निकल रही है। अलग अलग तारीखें तय हैं। कल जबीरा में है, फिर तेंदुखेड़ा में है, फिर पथरिया में है, फिर हटा में है, फिर दमोह में है। आज हमारे अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रदीप अग्रवाल जी आए हुए थे। उनके नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी के आह्वान पर भारत जोड़ो इस रैली का उद्देश्य है। आज देश के अंदर जो मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, प्रदेश के अंदर जो भाजपा की सरकार है, वह आपस में बंटवारा करके, आपस में जातिवाद के नाम पर लड़ाई लड़वा के अपने वोटों का तो हिफाजा करना चाहती है। लेकिन आम जनमानस में इसकी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं है। आम जनमानस एकता चाहता है, आम जनमानस अमन चैन शांति चाहता है। इसी के उद्देश्य को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की पदयात्रा कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग भी दमोह जिले में पदयात्रा कर रहे हैं और सीधा उद्देश्य है नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। आगामी वर्ष में विधानसभा चुनाव है। काफ़ी कम संख्या यहाँ पर नज़र आ रही है। वह भी भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस की तैयारियों पर कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। संगठन में काफ़ी सारे पदाधिकारी हैं, काफ़ी सारे प्रत्याशी वर्तमान में जो चुनाव हुए हैं, चाहे नगरीय निकाय के हों या फिर जिला पंचायत, जनपद पंचायतों में लगातार कांग्रेस के द्वारा अधिकृत किए गए थे। बावजूद इसके यहाँ पर सीमित संख्या नजर आई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम लोधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी से जब हमने भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही है इसको लेकर जब सवाल पूछा तो उनके द्वारा किस तरह से कांग्रेस पर निशाना साधा गया और चुटकी ली गई, आइए हम आपको सुनाते हैं। संजय भैया, कांग्रेस अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। हम पूरे देश भर में राहुल गांधी जी के द्वारा जो यात्रा निकाली जा रही है तो उसे समाचारों के माध्यम से देखते हैं तो
जब राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ जब संख्या की बात करते हैं तो 50-60 से ज़्यादा लोग कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार से इस दमोह में भी कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, अस्तित्व को जूझ रही है और आज जो उनकी यात्रा निकली है तो उस यात्रा में भी बहुत ही सीमित लोग उपस्थित रहे, तो निश्चित ही लोगों का मोह भंग कांग्रेस से हो चुका है। अब कांग्रेस कोई भी यात्रा निकाल ले, कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लगी है। पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सबने देखा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ, तो ऐतिहासिक कार्यक्रम इस भारत की संस्कृति का पुनरुद्धार करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। कांग्रेस अब अपने अस्तित्व को बचाने में लगी है। 2023-24 में चुनाव है, कांग्रेस के लिए क्या मानते, कितनी चुनौती मानते? देखिए, अब संजय भैया, कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक पोलिंग पर कार्यकर्ता है, प्रत्येक पोलिंग पर काम करने वाले लोग हैं। कांग्रेस के पास तो कुछ लोगों को यदि छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके साथ खड़े नहीं हो रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह के धर्मपुरा में भाजपा नेता यशपाल ठाकुर के नेतृत्व में मुक्तिधाम में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 70 से अधिक पौधे लगाए गए। बड़ी संख्या में बाढ़वासी मौजूद थे। वहीं दमोह सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज भी मौजूद रहे। इस संबंध में उपस्थित लोगों से हमने चर्चा की। आज़ादी के अमृत महोत्सव और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिवस के पखवाड़े पर जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके अंतर्गत आज हमारे पार्षद भाई यशपाल राजपूत जी ने यहाँ एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है, जिसके तहत हम आज यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं। साथ ही उनके जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम जो पखवाड़े भर में चल रहे हैं, तो जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश और भारत में जो आज़ादी अमृत उत्सव चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में पूर्व में भी हमने वृक्षारोपण यहाँ किया था माननीय प्रहलाद भाई साहब जी के नेतृत्व में। और हम आपसे कहना चाहते कि आप कैमरा घुमाइए। हमारे यहाँ जहाँ बैठने जगह नहीं थी, हमारे 3 महीने पहले के पेड़ आज हमारे बराबर हाइट ले चुके हैं। और आने वाले समय में यहाँ एक स्थिति रहेगी, शमशान घाट में ये मान के चलो जंगल की तरह दिखेगा। आज उसी उपलक्ष्य में हमने अपने शमशान घाट में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया है। आज मेरी बेटी का जन्मदिन भी है, उसी उपलक्ष्य में भी कार्यक्रम है। और समस्त वार्ड के हमारे साथी जो हमें कंधा से कंधा मिला के चलते हैं, उनका हमेशा सहयोग रहता है। 50 युवा जो आज यहाँ शमशान घाट में वृक्षारोपण कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये जो पहल चल रही है ये आगे चल के बहुत सार्थक होगी। और हम सबसे कहना चाहते हैं कि ऐसी जगह में वृक्षारोपण हमेशा करना चाहिए जो पर्यावरण के लिए शुभ हो और लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो। यही हमारा आपके चैनल से कहना है। जय हिंद, जय भारत। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। सागर रेंज के IG एवं DIG आज दमोह पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उनके द्वारा जहां उद्यान का उद्घाटन किया, तो वहीं लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया गया। सागर रेंज के IG श्री अनुराग एवं DIG विवेक सिंह राज के द्वारा दमोह पहुंचकर इसका उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक दमोह DR तैनीवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, दमोह नगर कोतवाली TI विजय राजपूत के साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। उद्यान के उद्घाटन के साथ लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया गया।
ये प्रभाकर का सर हमारा एक नर्सरी का इंचार्ज है, उसी ने पूरा डेवलप किया। क्या उद्देश्य था वो क्या? मुझे एसपी साहब ने बुलाया था आज, और इसमें 3 चीज़ों की शुभारंभ उन्होंने की है आज, इसमें सभी पुलिस परिवार इसमें लाभान्वित होंगे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गार्डन की शुरुआत, उसके पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जस्ट सामने एक स्पेस था जो अच्छी तरह से मेंटेन नहीं हो रहा था, उसको उन्होंने काफ़ी अच्छा बना दिया है, उसको देखने में खूबसूरती मिलेगी। और लोगों के बैठने की जगह भी उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है, ताकि लोग आते हैं अगर मिलने के लिए अधिकारियों से, तो उनके बैठने का प्रॉपर जगह भी बन जाएगी। और ये वाली बिल्डिंग जहाँ हम अभी खड़े हैं, बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये इस बिल्डिंग का उपयोग नहीं हो पा रहा था, तो एक उनकी अच्छी सोच है कि एक लाइब्रेरी का उन्होंने यहाँ पे शुरुआत किया है, जिसमें पुलिस परिवार के लोग, आम दूसरे लोग भी वहाँ आ सकते हैं और पुस्तक जो खरीद नहीं पाते हैं, उन पुस्तकों का यहाँ पे बैठ के अध्ययन कर सकते हैं या इशू करा सकते हैं, उनको इससे लाभ मिलेगा। और एक कक्ष है जो प्रशिक्षण, हमारे यहाँ लोगों की प्रशिक्षण जो कांस्टेबल होते हैं या फिर दूसरे रैंक के कर्मचारी होते हैं, उनका प्रशिक्षण रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है, तो उसके लिए एक प्रशिक्षण शाला, एक हॉल का भी इन्होंने शुरुआत किया। उसमें प्रॉपर फर्नीचर, उसका प्रेजेंटेशन के लिए ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सारी चीज़ें उन्होंने लगाई है। तो एक तरह से जो चीज़ें यहाँ पे कमी थी, उन्होंने इस कमी को पूरा किया है, और ये अच्छी शुरुआत है। और लोगों से, दूसरे लोगों को और पुलिस परिवार को या पुलिस विभाग में जो चीज़ें जो पहले नहीं थी, उसकी शुरुआत हुई है, ये अच्छी बात है, और मैं एसपी साहब को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो कम लागत में यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज थे जिसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें हमारे पास बजट था, उस बजट में पहले से जो रिसोर्सेज अवेलेबल था उसको ठीक करा के हमने उसकी शुरुआत की है। तो जो हम अदरवाइज़ हम उसको फेंक दिए होते तो वो बर्बाद हो जाता, और नई चीज़ खरीदने के लिए मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत होती। तो उन दोनों चीज़ों का, कुछ नई चीज़ भी खरीदे हैं और पुरानी चीज़ों का हमने प्रॉपर उसमें उपयोग किया। क्या दमों का उदाहरण संभाग में और अन्य जगह पे भी बनेगा? बिल्कुल, आपके मीडिया के माध्यम से ये समाचार सभी जगह जाएगा, तो निश्चित रूप से वहाँ के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो पुलिस अधीक्षक हैं, इसके बारे में सोचेंगे, और उसका स्कोप होगा तो वो निश्चित रूप से ऐसी पहल और शुरुआत करेंगे। इस लाइब्रेरी का उपयोग पुलिस कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य कर सकते हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो गई हैं। विभिन्न विधाओं का आयोजन किया जा रहा है। दमोह के शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में आज प्रश्न मंच सहित अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य जीपी चौधरी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेष रूप से अवधेश जैन, एनपी नायक, मालती नायक एवं अन्य प्रोफेसर मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राजेश पौराणिक के द्वारा किया गया। शासन का उद्देश्य ये है इन प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के पीछे कि हमारे जो भी मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा के जो छात्र हैं, उनमें से प्रतिभाशाली छात्र सामने आए और आगे बढ़ते जाएं। हमारे यहाँ पर भी आज और कल महाविद्यालय स्तर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, और यहाँ से प्रथम स्थान प्राप्त छात्रा जिला स्तर प्रतियोगिता में भाग लेगी, और उसके पश्चात जिला स्तर पर जो प्रतिभागी प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे वो संभाग स्तर और उसके पश्चात विश्वविद्यालय स्तर और राज्य स्तर तक जाएंगे। टीम डी बताएगी, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जनगणमन क्या है? जनगणमन क्या है? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान बिल्कुल सही आंसर। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में, तो राष्ट्रगान है, बहुत ही सही रिप्लाई दिया आपने। नेक्स्ट, कितने बाइट होते हैं? 1024। बिल्कुल सही आंसर। सेलेक्टिंग करिए। होता है। और शुभाशीष, आप आग्रह करेंगे वरिष्ठ वक्ता? अरे कभी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जीतेगा कोई, हारेगा कोई, ये तो होता है, लेकिन इससे आपको आगे बढ़ने का बहुत सारा मौका मिलता है। हमेशा प्रतियोगी प्रतियोगिताएं हैं होती रहती हैं। जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आएंगे जब आप विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो जनरल नॉलेज है ये आपके बहुत काम आने वाला है।
क्योंकि ये तो ज्ञान है, जितना आप इकट्ठा करेंगे आगे चलकर आपको काम आएगा। और जहाँ तक प्रतियोगिताएं चल रही हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि केएन कॉलेज में तमाम जो प्रतियोगिताएं होती काफी व्यवस्थित तरीके से होती हैं। हो सकता है आपको 10 या 15 मिनट का वेट करना पड़ा हो व्यवस्थाओं के लिए, लेकिन हमेशा अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रतियोगिताएं संचालित होती हैं। मैं यही कहूंगा कि जितनी भी प्रतियोगिताएं जीवन में आपको सामने आती हैं या उनमें भाग लेने का मौका मिले, हमेशा प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करिए। आप जीत सकते हैं, हार सकते हैं, लेकिन आपको हर एक प्रतियोगिता से कुछ न कुछ सीखने मिलेगा जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। फुटेरा कला में जन सेवा अभियान के अंतर्गत द्वितीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 35 आवेदन प्राप्त हुए। अधिकारियों के समक्ष जनता के द्वारा ये आवेदन प्रस्तुत किए। ग्राम के सरपंच उदय भान सिंह के द्वारा बताया गया कि शिविर में लगभग 16 आवेदन प्राप्त हुए थे। जल्द ही इन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। एसडीएम पथरिया ग्राम के सरपंच उदय भान सिंह के साथ सचिव दामोदर खरे एवं विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आज फुटेरा कला में मुख्यमंत्री जन सेवा समिति का आयोजन किया गया था। यहाँ सभी विभागों के अधिकारी लोग उपस्थित थे। माननीय श्रीमती अदिति मैडम उपस्थित हुई। यहाँ सभी लोगों का प्रोत्साहन किया और कार्य की सराहना भी की। साथ में यहाँ पटवारी महोदय उपस्थित हैं, आंगनवाड़ी परिवीक्षक सर उपस्थित रहे, माननीय सरपंच जी भी उपस्थित रहे, सचिव जी उपस्थित रहे। इसमें सभी लोगों ने अपने कार्य को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से प्रेजेंट किया और सबकी समस्याएं। लगभग कितने दिन में यहाँ इसका निराकरण हो पाएगा, कितने, क्या लगता है? निराकरण के लिए अभी आवेदन दिया गया है, पहले इस पर विचार किया जाएगा, प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे, उसके बाद निराकरण किया जाएगा। शिविर के माध्यम से किया जाएगा या लोगों के लिए कॉल कॉन्टैक्ट के माध्यम से किया जाएगा? शिविर के माध्यम से ही किया जाएगा। थैंक यू। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। सागर जिले के रहली में शराब माफिया और अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ भगवती मानव कल्याण संगठन ने जंग छिड़े रखी है। लगातार इस क्षेत्र में वह शराब पकड़ रहे हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन दमोह जिले में काफ़ी सक्रिय माना जाता था, अब सागर जिले में भी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करा रहा है। अवैध रूप से बिकने वाली शराब को लगातार पकड़ा जा रहा है। सुबह 6 बजे छेवला में बाइक सवार 2 लोगों को पकड़ा गया। ये 2 पेटी लाल शराब ले जा रहे थे, उन्हें पकड़ा गया। 12 बजे 5 मील तिराहे पर बाइक सवार 2 लोगों को 2 पेटी शराब के साथ पकड़ा गया। स्थानीय स्तर पर काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि पुलिस और आबकारी विभाग क्या कर रहा है। जो एक संगठन विशेष के लोग लगातार शराब पकड़ रहे हैं और विभाग के अधिकारी नजर नहीं आते। इस संबंध में तहसील अध्यक्ष अशोक लोधी से हमने चर्चा की। कौन शराब पकड़ी है, कहाँ का क्या मामला है? आज भगवती मानव कल्याण संगठन में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी रहली एवं गड़ाकोटा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर सूचना मिली थी ग्रामवासियों के द्वारा कि चांदपुर से शराब आती है। तो हम लोगों ने छेवला ग्राम में 2 पेटी अभी शराब पकड़ी है, 1 मोटरसाइकिल थी, 2 आरोपी थी। ये समय था सुबह 9 बजे। फिर दूसरी सूचना हम लोगों को मिली 5 मील चौराहे से कि यहाँ से पटना से भी शराब जाती है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पर भी हम लोगों ने मोटरसाइकिल का पीछा किया। पटना कलाड़ी से शराब निकल रही थी तो हम लोगों ने 5 मील चौराहे पर रोकी तो 2 व्यक्ति थैले में 2 पेटी अभी शराब रखी थी मोटरसाइकिल पे। आप लोग ये अभियान चला रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, क्या मतलब? पूज्य गुरुदेव जी भगवान के द्वारा जो नशा विरोधी जन आंदोलन चलाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि युवा वर्ग हो या बुजुर्ग हो, मान लीजिए पूरा भारत देश नशा मुक्त बनेगा तभी भारत देश खुशहाल बनेगा। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के बक्सर से 4 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच स्थित प्रसिद्ध क्षेत्र उमर झरिया धाम पर दशहरा मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक प्रदम सिंह लोधी भी मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन के साथ
ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मंच के माध्यम से क्षेत्रीय लोगों को बुंदेलखंड में चली आ रही परंपरा को कायम रखते हुए दशहरा मिलन कार्यक्रम की सार्थकता को बनाए रखने, आपसी मतभेद खत्म करने, भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय विधायक प्रथम सिंह के द्वारा लोगों की समस्याओं को भी सुना गया। बुंदेलखंड की हमारी परंपरा है कि जब दशहरा होता है और हम पर्व मनाते, उसके बाद एक परिवारों में मिलन समारोह होता है। राजनीतिक दृष्टि से सब जगह नहीं जा पाते और ये प्रयास होता है कि जाएं, परंतु इकट्ठा एक कार्यक्रम कर लिया तो सब लोग इकट्ठे एक जगह आते हैं और आपस में बैठ के चर्चाएँ, एक दूसरे की किसी ने कही, किसी ने सुनी, सब कुछ होता रहता है। परंतु मूल बात ये होती है कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरा। आज हमारे जो बुराइयां भी होती हैं आपस में, छोटी छोटी बातों में बुराइयां हो जाती हैं, वो भी एक सिस्टम ये रहता है कि आज हम सब परिवार मन से मन मिल रहे हैं और सब एक हो रहा है और आज के बाद हम बहुत अच्छे से आगे का जीवन जिएं, अच्छे से जिएं। ये सब इस मिलन में शामिल है। क्योंकि यहाँ जो समस्या से बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के बाजरा थाना अंतर्गत रामपुरा से एक युवक गुम हो गया था। 29 वर्षीय दीपक दीक्षित नाम का युवक पिछले 10 दिनों से लापता है। परिजनों के द्वारा लगातार तलाश की जा रही, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लगा। दीपक की मां बताती कि रोज की तरह 2 अक्टूबर को सुबह दीपक भैंसों को निकालने गांव के बाहर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा चुके हैं, लेकिन कोई जानकारी नहीं लग रही है। क्या नाम है तुम्हारा? भगवती दीक्षित। कहाँ की हो तुम? रामपुरा की। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारा बालक गुम गया। कब से? 2 तारीख को सुबह। भैंस निकालने गए थे। भैंस निकालने गए थे। अभी तक कुछ पता नहीं है और 2 तारीख को सुबह से निकले थे, गांव के बाहर निकालने गए थे भैंस को। हाँ, तो फिर आप लोगों ने ये पुलिस को सूचित नहीं किया? पुलिस को सूचित किया है, पुलिस अभी कुछ नहीं कर रही है। हाँ, तो आप क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा भैया घर आ जाए, सुरक्षित आए और मिले, वो हमको सूचित कर दे कि यहाँ पे है, हम लोग वहाँ से लेके आएंगे। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। बटियागढ़ में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया, जिसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जिला शिक्षा समिति अध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, जनपद पंचायत बटियागढ़ अध्यक्ष मंगल कुशवाहा, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र व्यास, शहजादपुरा सरपंच नरेंद्र कटारे, बटियागढ़ जनपद पंचायत सदस्य कमल मिश्रा, गोपाल प्रजापति के साथ स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। का विषय है कि हमारे मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल बटियागढ़ में जो बच्चे दूर दराज से पढ़ने के लिए आते हैं, उसमें हमारे छात्र भी हैं और छात्राएं भी हैं। कुल 27 साइकिलें उनको आज मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दी गई हैं और उसमें शायद मैं बड़ी प्रसन्नता से यह कह सकता हूँ कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा स्कूल आने का माध्यम है। और ये जब बच्चे अपनी अपनी साइकिल लेकर झुंड के रूप में आते हैं तो मैं अपनी स्वयं की स्थिति बताता हूँ कि बड़े हृदय प्रसन्न हो जाता है जब ये बच्चे और बच्चियाँ अपनी एक ड्रेस में और साइकिल के साथ आते हैं। बहुत अच्छा रहता है। ये मध्य प्रदेश शासन की बड़ी अच्छी योजना है। मैं इस योजना को लेकर के माननीय शिवराज सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से बच्चों के हित में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मॉडल स्कूल में बटियागढ़ में और मध्य प्रदेश शासन द्वारा ऐसे ग्रामों से आने वाले छात्र छात्राएं जिनके गांव में हाई स्कूल नहीं है, उनको निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है, जिसमें हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं को माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री पंडित नरेंद्र व्यास जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि श्री धर्मेंद्र कटारे जी, सरपंच घनश्यामपुरा श्री नरेंद्र कटारे जी, जनपद पंचायत सदस्य श्री कमल मिश्रा, श्री गोपाल प्रजापति और हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री BS रावत जी और मेरी संस्था स्टाफ परिवार के सभी सदस्य और अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे, जिनके सानिध्य में
ये गरिमापूर्ण निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम संपन्न किया गया। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां 50 वर्षीय वृद्ध के द्वारा मौत को गले लगा लिया गया। वृद्ध का नाम बाल मुकुंद उर्फ बाबूलाल है, जो कि हरिजन मोहल्ले में रहता है। शिशु मंदिर स्कूल के पीछे खेत में पेड़ से फांसी पर लटका हुआ शव देखा गया। पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामे की कार्रवाई की गई। शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंपा गया। ये घटना कैसे हुई? कैसे, कब आपको मालूम चला? हमको मालूम चला वही 4 बजे। 4 बजे। मृतक का क्या नाम था? मृतक का क्या नाम था? बाल मुकुंद अहरवाल। बाल मुकुंद। कितनी उम्र थी? बाल मुकुंद अहरवाल। कितनी उम्र थी? वही 52-53। 52-53। आप कौन हो उनके? पुत्र। चलो ठीक। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कुम्हारी के पटना पंचायत के गाता टोला में पीड़ित आदिवासी परिवार से भेंट की गई और उन्हें हर संभव मदद दी गई। स्थानीय अखबार में खबर प्रकाशित हुई थी कि आदिवासी परिवार काफ़ी परेशान है। एक सदस्य की मौत हो गई है। मूलभूत सुविधाओं से वह वंचित है। बीपीएल सूची में उसका नाम दर्ज नहीं है। आवास की सुविधा नहीं है। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के लोग यहाँ पर पहुँचे, जिनके द्वारा पीड़ित परिवार की मदद की गई। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि प्रशासन के द्वारा पीड़ित परिवार की मदद नहीं की जा रही है। इस दौरान पूर्व जिला संगठन मंत्री दिनेश चौधरी, प्रदीप अहरवाल, पूर्व जिला बीबीएफ संयोजक कंछेदी अहरवाल, जिला जोन प्रभारी अरविंद बौद्ध, पथरिया विधायक प्रतिनिधि कबीर सिंघई विशेष रूप से मौजूद रहे। सेक्रेटरी, सरपंच साहब, सचिव सब जने, बाकी सब ढाका मुंडी है, माना कुछ नहीं होते। मान लो हम सही कह रहे हैं। मैंने जा बात सही माने कि बच्चा की मृत्यु भूख ही से भाई है। अब भूख से तो मतलब अब नहीं कह सकते, मालक हम तना वहाँ दूर रहते हैं। अब हम उतनी नहीं बता सकते, बाकी पे लेको इतने काम नहीं। तो ताम झाम तो तुम्हें अभी दिखा रहा हो ना, जब जो मालक मर गो खबर देश में बिल्कुल चली गई। हाँ है, हालांकि जो सो बात है कि मान लो परेशान सो है, परेशान सो है। आपका नाम क्या है? नन्हे भाई। पिताजी का नाम? धनुआ। और अब हम कागजात भी रखे हैं, मालक हम बिल्कुल जब से कंप्यूटर चलो, जब से हम राशन ही बंद हो, अब हम कागज रखे मालक हम लाए और बिल्कुल जा रखे। अभी राशन नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं, हमें नहीं मिला था। अब कागजात हम तुम्हें बता देंगे। 2 मिनट नंबर है, दिखा दादा का का हो सका नहीं होते हम यार आवी गई रही थी सरपंच के अर्थ को आवी गई, लेकिन 10,000 मांगा तो समझ 10,000 है नहीं साहब, हम कहाँ से दे रहे? खावे तो जरूरत नहीं है। जो किसने मांगे सरपंच कब्जा करे हैं, नए सरपंच फील्डिंग भाई नए सरपंच बने सब हमारे मन को तीन को आदेश नहीं है। और लिस्ट आ गई है सरपंच तेलो। 3 जने हैं सदस्य। बच्चे एक बच्चे हैं, 4 बच्ची हैं। अच्छा, राशन वगैरह मिलता कि नहीं? राशन तो मिलता है दिन में। अच्छा। टाइम से मिलता के? टाइम से मिलता है, हर महीना मिलती है। पेंशन वगैरह मिलती है? पेंशन भी मिलती है। कितनी मिलती है? 600 रुपये। चलो, जो कुटी जब कब से रह रही है ऐसी टपरिया? अभी में तो जिंदगी गुजर गई। भाई तो खड़ी हो एक मोड़ा है सर, उसकी शादी भी हो गई। अच्छा, अच्छा। वो भी यहीं पर रहता है। मोड़ा का नाम? निंदू नाम। निंदू। शादी कब हो गई? इतिहास। संजय सरवरिया, लखनी सी न्यूज दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में सीमित कार्यकर्ता रहे मौजूद, बीजेपी ने कसा तंज। शासकीय कमला नेहरू महिला विद्यालय में युवा उत्सव का किया गया आयोजन।
सागर रेंज के आईजी डीआईजी पहुंचे दमोह उद्यान एवं लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। धर्मपुरा के मुक्तिधाम में किया गया वृक्षारोपण। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत।